गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लवण कल्पना, दैट इज मेडिकेटेड सॉल्ट प्रिपरेशंस। सो लवण कल्पना में क्या करते हैं, जो सैंधव लवण है, जो सैंधव लवण है, इस सैंधव लवण को आइदर विद अर्कपत्र या नारियल, ठीक है। तो जो आपका सैंधव लवण है उसको अर्कपत्र के साथ में या नारियल के साथ में अग्नि पर पाक करके धूसर वर्ण का, धूसर वर्ण से कृष्णाभ वर्ण का, ठीक है। तो आपको पता चल रहा है धूसर, धूसर वर्ण कौन सा होता है, आप धूसर वर्ण को कह सकते हैं धूल के वर्ण का, या इन अदर वर्ड्स आप इसको ऑफ वाइट, धूल के वर्ण का, धूल के वर्ण जैसा रंग, ओके। और आप अदर वर्ड्स क्या कह सकते हो इसको, भूराग, ठीक है। तो ये आपके दूसरे वर्ण के क्या है, मीनिंग है। और दूसरे है कृष्णा, दैट इज ब्लैकिश कलर। तो जो आपका सैंधव लवण है, इस सैंधव लवण को अर्कपत्र के साथ में या नारियल के साथ में अग्नि पर पाक करके धूसर से कृष्णाभ वर्ण का बना लेना क्या है, आपका लवण कल्पना है, ठीक है। अब जो ये लवण कल्पना है ये कहाँ पर उपयोगी है, कहाँ इसका उपयोग किया जाता है, तो स्पेशली जो लवण कल्पना है दैट इज इंडिकेटेड इन शूल, शूल जो रोग है आपका, और इसके साथ में गुल्म, और गुल्म के साथ में यकृत प्लीहा रोग, ठीक है। यकृत प्लीहा रोग मीन्स आपका जो लिवर और स्प्लीन रिलेटेड जो डिसऑर्डर है उसमें ये बहुत अच्छा काम करता है। और उसके साथ में आपके उदर रोग, ठीक है, उदर रोग। तो इनमें क्या है, आपका जो लवण कल्पना है ये उपयोग की जाती है। और साथ में जो आपका लवण है इट इज हैविंग द प्रॉपर्टी ऑफ स्वेदल एंड मूत्र, ये इसके अंदर गुण होते हैं, ठीक है। तो अब अगर इसके बाद अगर एग्जाम्पल की बात करते हैं लवण कल्पना के, तो लवण कल्पना के एग्जाम्पल्स, तो एग्जाम्पल्स में है एक तो अर्क लवण एंड द सेकंड इज द नारिकेल लवण, नारिकेल लवण, ठीक है। तो इसमें जो अर्क जो लवण है ये मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पर। तो ये बताने से पहले मैं बता रही हूँ आपको जो भी आपका जो सिलेबस पॉइंट है, तो अगर आप सिलेबस पॉइंट अगर उठाकर देखेंगे तो सिलेबस पॉइंट में जो जो एग्जांपल्स दिए हैं वो सभी एग्जांपल्स आपको करने हैं। मैं यहाँ पर सिर्फ आपको एक एग्जांपल बताती हूँ, दैट इज फॉर द अंडरस्टैंडिंग पर्पस, क्योंकि मैं बार बार बताती हूँ जो सामान्य विधि है जो बनाने की वो ऑलमोस्ट ऑल सेम है। तो आपको हर एक एग्जाम्पल्स के घटक द्रव्य याद करने हैं, उसके साथ में उसकी मात्रा और उपयोग जो आपको अलग से सभी का ही करना है, कंपल्सरी है, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर यही बात करें लवण कल्पना, तो आपको अर्क लवण मैं बता रही हूँ, लेकिन इट मींस नॉट दैट आपको नारिकेल लवण नहीं करना है, वो भी आपको करना है। जो विधि है वो तो सेम है, सिर्फ कंपोजिशन उसकी अलग हो जाएगी, तो वो आपको याद करनी है सभी, ठीक है, ओके। तो जो अर्क लवण है, तो अर्क लवण का सबसे पहले रेफरेंस देखते हैं। तो जो रेफरेंस है इसका एक तो रसद रंगनी है 14th चैप्टर, जो दूसरा इसको जो है दैट इज वैष्णव रत्नावली यकृत प्लीहा रोग, ये आपका जो अर्क लवण है इसका रेफरेंस है। अब रेफरेंस के बाद में जो नेक्स्ट है दैट इज घटक द्रव्य, घटक द्रव्य कह सकते हो आप इसको, सामग्री कह सकते हो, मटेरियल कह सकते हो आप इसको, ठीक है। तो उसमें एक तो आपको अर्कपत्र चाहिए, अर्कपत्र, और दूसरा आपको चाहिए सैंधव लवण, सैंधव लवण, क्लियर। तो इनको आप कितना ले लेंगे, इक्वल क्वांटिटी, जितना आप अर्कपत्र ले रहे हो ऑलमोस्ट उतना ही आप सैंधव लवण ले लेंगे, ठीक है। सो सपोज अगर इसमें हम दोनों को 50-50 ग्राम ले लेते हैं, 50 ग्राम ये और 50 ग्राम आपका सैंधव लवण, ठीक है। तो क्या करेंगे विधि के अंदर, तो विधि में प्रोसीड करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए वो मैं बता देती हूँ आपको। तो सबसे पहले तो आपको क्या, 2 शराब चाहिए। तो शराब कैसे चाहिए वो मैं आपको विधि के साथ साथ एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो जो ये सैंधव लवण है इसको पहले कूट कर इसका बारीक आपको चूर्ण बना लेना है। उसके बाद क्या करेंगे, 2 शराब मैंने बताया, तो शराब लिया, इस शराब में क्या करना है, जो अर्कपत्र है उसकी पहले एक लेयर आपको रखनी है अर्कपत्र की, इस अर्कपत्र के ऊपर फिर आपको सैंधव लवण की एक लेयर रखनी है, अगेन अर्कपत्र, अगेन सैंधव लवण, ठीक है। तो ऐसे करके आपको
ऑल्टरनेट लेयर डालनी है, एक अर्कपत्र से, एक सेंधव लवण से, अर्कपत्र से, सेंधव लवण से। तो जैसे ही आपका पूरा जो है ये उसमें आ जाएगा पूरी क्वांटिटी, उसके बाद में जो दूसरा शराब है वो इसके ऊपर ढक देना है उल्टा करके, और जो ये पार्ट है दोनों शराब का जो मुख है उसको मुल्तानी मिट्टी से संधि बंधन कर देना। क्लियर? ओके। फिर संधि बंधन होने के बाद में जैसे ही संधि बंधन सूख जाएगा उसको कुटे पाक करना है या अग्नि देनी है, कुटे के द्वारा उसका पाक करना है आपको। ठीक है? कुटे पाक करने के बाद फिर क्या करेंगे, जैसे ही कुटे पाक का प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा उसको स्वांग शीत करना है आपको, स्वांग शीत। क्लियर? स्वांग शीत, जैसे ही स्वांग शीत हो जाएगा जो शराब है आपने बाहर निकाल लिया, बाहर निकाल के जो संधि बंधन आपने किया था उस संधि बंधन को खोलना है, संधि बंधन को खोलना है। क्लियर? जैसे संधि बंधन को खोलेंगे तो खोलने के बाद में आपको क्या प्राप्त होगा, अर्क लवण। ठीक है? तो अर्क लवण आपको प्राप्त हो जाएगा। तो ये अर्क लवण है, ये आपको एकदम से पाउडर फॉर्म में नहीं मिलेगा, तो ये आपको घट्ट अवस्था में मिलेगा, सॉलिडिफाई कंडीशन में। तो फिर इसके बाद में इसको क्या करना है, खरल में डालकर या इमाम दस्ते में डालकर इसको अच्छे प्रकार से पीस कर इसका चूर्ण बना लेना, और चूर्ण बनने के बाद में इसको अच्छे से क्या है स्टोर कर लेना किसी भी एयर टाइट कंटेनर में। ठीक है? तो ये आपकी सामान्य विधि आपके अर्क लवण बनाने। उसके बाद में है अर्क लवण बन गया है। अब इस अर्क लवण का मात्रा क्या है, इसकी मात्रा। ठीक है? तो उपयोग के लिए जो इसकी मात्रा है दैट इज 4 रत्ती। उसके बाद है उपयोग, सो उपयोग है शूल रोग एंड यकृत प्लीहा रोग, यकृत प्लीहा रोग है, इसमें इसको देना है। और साथ में अगर उपयोग की बात करते हैं तो स्पेशली ये कि एक आपकी सॉल्टेड प्रिपरेशन है, तो जो आपके हाइपरटेंसिव जो पेशेंट्स है उसके अंदर इसको बहुत लंबे टाइम तक उपयोग नहीं करना चाहिए, और अगर करते हैं तो विद स्पेशल प्रिकॉशंस आपको इसको हाइपरटेंसिव पेशेंट को देना चाहिए। ठीक है? उसके बाद उपयोग के बाद में है इसकी सवीर्यता अवधि। सवीर्यता अवधि मीन्स जो आपका अर्क लवण है इसकी एक्सपायरी डेट क्या है। तो जो इसकी एक्सपायरी डेट है दैट इज 5 इयर्स। लेकिन 5 इयर्स कब है, व्हेन यू विल स्टोर इट इन ए एयर टाइट कंटेनर। क्यों? अगर एयर टाइट नहीं रखेंगे, अगर आपको इसमें खुला रख दिया अगर आपने, तो क्या करेगा ये नमी जो मॉइस्चर है उसको गेन करके और जल्दी खराब हो जाता है। इसलिए एयर टाइट कंटेनर में रखने से आप 5 इयर्स तक क्या है इसको आप अच्छा रख सकते हो। इसकी जो सवीर्यता होगी दैट इज फॉर 5 इयर्स। ठीक है? तो ये है आपका ऑल अबाउट अर्क लवण। तो अब जो अर्क लवण मैंने बनाया है इसी का ही मैं कंटिन्यूएशन में आपको एक प्रैक्टिकल करके दिखा रही हूँ, तो अभी आप साथ साथ ही देख लें। तो यहाँ अर्क लवण के निर्माण के लिए हमें कुछ अर्कपत्र चाहिए, सेंधव लवण और 2 शराब। ठीक है? तो हमने सबसे पहले क्या किया, जो सेंधव है उसका चूर्ण बना लिया है। फिर अब चूर्ण बनाने के बाद में जो एक शराब है उस शराब में मैंने आपको अभी बताया है कि एक अर्कपत्र की लेयर रखेंगे, उसके ऊपर सेंधव लवण की एक लेयर, फिर अर्कपत्र की एक लेयर, फिर सेंधव लवण की। तो ऐसे ऑल्टरनेट आप क्या है दोनों की लेयर रख लेंगे। लेयर रखने के बाद में फिर क्या करेंगे कि दूसरा जो शराब है वो उल्टा करके रख देंगे, और रखने के बाद उसका संधि बंधन कर देंगे मुल्तानी मिट्टी के द्वारा। तो संधि बंधन का भी एक क्राइटेरिया है, मैं बता रही हूँ आपको कि मुल्तानी मिट्टी में आपको वस्त्र डाल देना है उसमें, और वस्त्र जब मुल्तानी मिट्टी से अच्छी प्रकार से लिप्त हो जाएगा तो उसको क्या है किनारों पे आपको लपेट देना है उसको। तो इसमें भी ये है कि आपको एक बार नहीं, कम से कम आपको 7 टाइम्स उसकी लेयर्स आपको है कि पहले जो मुल्तानी मिट्टी में जो कपड़ा आपने डिप किया है उसकी पहले एक लेयर लगा देंगे। जो वो एक लेयर अच्छी प्रकार से ड्राई हो जाएगी, सूख जाएगी, तो दूसरी लेयर, फिर तीसरी लेयर। तो ऐसे आपको संधि बंधन के लिए एटलीस्ट 7 टाइम्स आपको लेयर करनी चाहिए। ये क्यों करनी है? क्योंकि संधि बंधन का मतलब क्या है कि आपको दोनों शराब का जो मुख है वो अच्छी प्रकार से टाइट बंद करना है, ताकि कोई भी एयर पासिंग का कोई भी वे ना रहे। ठीक है? उसके बाद फिर क्या करेंगे,
संधि बंधन आपका सूख गया। सूखने के बाद में जो शराब है, शराब संपुट है, उसको उपले में रखेंगे, ठीक है, जो आपने पुटा तैयार किया है, और उस पुटा में रखकर अग्नि दे देंगे। अग्नि में पाक होने के बाद अच्छे से स्वांग शीत हो जाने के बाद जो शराब संपुट है उसे बाहर निकाल लेंगे। बाहर निकालने के बाद में जो संधि बंधन हमने किया था उस संधि बंधन को खोल लेंगे, और खोलने के बाद में अंदर से अर्क लवण को प्राप्त करेंगे, ठीक है। फिर इस अर्क लवण को किसी खरल में या इमाम दस्ते में डालकर उसको पीस कर और अच्छा बारीक उसका चूर्ण बनाकर स्टोर कर लेंगे, ठीक है। तो ये है आपका अर्क लवण प्रिपरेशन। ओके, थैंक यू।